उपनिषदों का ज्ञान एक समुद्र की भांति है, जिसमें एक अणु के ज्ञान से लेकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान की बात भी विद्यमान है। इस समुद्र रूपी ज्ञान से मात्र एक बूंद ज्ञान भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होने के साथ साथ पूरे समाज में, पूरे विश्व में परिवर्तन की एक संभावना दिखाई देती है। प्रेजेंट टाइम में जो युद्ध की स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, प्रकृति का इतना भीषण विनाश हो रहा है, इन सब का मूल कारण यदि देखा जाए तो मात्र विचार ही तो है। पुतिन और ट्रम्प जैसे लोगों के मन में जो अहंकार रूपी, क्रोध रूपी विचार है, वही आपको प्रत्यक्ष रूप में युद्ध के रूप में दिखाई पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि उपनिषद के बारे में पढ़ना, गीता के बारे में पढ़ना, इसका अर्थ यही होता है कि हम बहुत भारी भरकम प्रश्नों का, बहुत बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। और लोगों का यह प्रश्न भी होता है कि मैं इसको क्यों पढूं। इन सब आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के दौरान ही आपको ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही इजी बना देंगे, आपको वैचारिक दृष्टि से ऊपर उठाते हैं, समाज में संतुलन स्थापित करते हैं और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे सौहार्द की भावना स्थापित करनी चाहिए, यह सब भी सिखाता है। गीता और उपनिषद के अध्ययन से गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर एक सम्यक आचरण का विकास होता है और यही सम्यक व्यवहार हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। हमें किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह के व्यवहार करने से बचना चाहिए, अपने माइंड में हमें कौन सी बातें स्टोर करनी है और कौन कौन सी बातों को डिलीट बटन दबाते हुए इरेज कर देना है, उपनिषदों के ज्ञान से समझ में आने लगता है। सभी उपनिषदों का जो कंक्लूजन है, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें मनुष्यता का ही पाठ पढ़ाते हैं। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम का अगर हम एग्जाम्पल लें, मात्र इसी वाक्य का पालन करने से पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह देखने लगते हैं। 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं और इन उपनिषदों में कहानी के माध्यम से बहुत सी ज्ञान की बातें बताई गई हैं। आगे के वीडियोस में आपको इन मुख्य 11 उपनिषदों की एक पूरी सीरीज मिलने वाली है। उन उपनिषदों का आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में उसका क्या उपयोग हो सकता है, ये साधारण लोगों के लिए किस तरह उपयोगी है, इस पे विशेष रूप से चर्चा होगी। यदि आप भी उपनिषदों की उन कहानियों को सुनना चाहते हो और ऐसी बहुत सारी मीनिंगफुल बातें सुनना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।